हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थेरेपी पढ़ने जा रहे हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच। बेसिकली कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच दो वर्ड से बना है। फर्स्ट इज कॉग्निटिव, मींस कॉग्निशन, एंड बिहेवियर, जो भी कोवर्ट और ओवर्ट बिहेवियर, जो आंतरिक और बाह्य बिहेवियर होते हैं, उसको मिला करके अप्रोच ये जो बना है। अब हम देखते हैं कॉग्निशन में आपकी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो भी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस इफेक्ट्स होते हैं, आप सोचते हो, वो सब कॉग्निशन में आता है। और बिहेवियर आप शो करते हो। बेसिकली ये एक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जो आप सोचते हो, थिंकिंग, रीजनिंग जो भी करते हो, कॉग्निशन जो है वो बिहेवियर को इफेक्ट करता है, और बिहेवियर जो है वो आपके एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है। तो ये एक पूरी साइकिल है, और एक साइकिल जो है वो दूसरी साइकिल को जन्म देती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई बहुत करीबी मित्र है और आप उसे देख करके रास्ते में और हाय बोलते हो, लेकिन वो आदमी, वो आपका मित्र आपको रिप्लाई बैक नहीं करता है। इससे क्या होता है कि आपको मन में बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है, एग्रेशन होता है, आप डिमोरलाइज भी होते हो कि कोई मुझे ध्यान नहीं दे रहा है। और इसी सोचते सोचते जब आप घर आते हो तो आपके घर में आपके जो घर के दूसरे लोग हैं, अगर वो आपसे कुछ बात करते हैं तो आप चिड़चिड़े हो जाते हो, और उसके बाद कोई अगर कुछ डिमांड करता है तो अपना सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन उस पर उतार सकते हो। और उसके बाद जो है पूरा घर का जो इन्वायरमेंट है वो आपको निगेटिव हो जाता है। आप लोनलीनेस, वर्थलेसनेस और डिप्रेशन टाइप का फील कर सकते हैं, और इससे आपका स्लीप पैटर्न भी बिगड़ सकता है, और कई तरह की साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स भी धीरे धीरे पनप सकती हैं। तो ये जो थिंकिंग, रीजनिंग या कॉग्निशन है, बिहेवियर को अफेक्ट किया, बिहेवियर एनवायरनमेंट को अफेक्ट किया, फिर एक और एनवायरनमेंट जो है एक और साइकिल बनाना शुरू कर जाता है, वो दूसरी थिंकिंग को स्टिमुलेट करता है, जो कि निगेटिव होती है। अगर हम इस साइकिल को तोड़ दें और कॉग्निशन थिंकिंग में पॉजिटिव थिंकिंग ले आए, जैसे अगर वो जिस आदमी ने जिसको आपने हाय बोला था और वो आदमी ने नहीं देखा, तो अगर आप ये सोचे कि हो सकता है कि वो कुछ दुविधा में हो, वो कुछ प्रॉब्लम में हो, या उसने आपको देखा नहीं हो, ये थिंकिंग अगर आप करते तो आपका घर में आके बिहेवियर नहीं बिगड़ता, और न ही आपका इन्वायरमेंट जो है वो खराब होता, और न ही एक साइकिल डेवलप होती। तो इस तरह जो इस थेरेपी में क्या होता है कि आप जो भी इंसान जो है वो जो भी थिंकिंग करता है, अगर वो उसको पता चल जाए कि मैं बहुत अपने को लोनली फील कर रहा हूँ, डिप्रेसिव मूड में मैं रह रहा हूँ, अगर थेरेपिस्ट के पास आता है तो थेरेपी कई सेशंस लेकर के और कोर बिलीफ को पता करते हैं, थिंकिंग को पता करते हैं कि रूट कॉज क्या है उस थिंकिंग के लिए, और जो कि बिहेवियर को इफेक्ट कर रहा है, और ये जो साइकिल है वो बार बार चल रही है। तो कॉग्निशन को बदलने के लिए, थिंकिंग को बदलने के लिए थेरेपिस्ट कई टास्क देता है। वैसे अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम हो, आदमी सेल्फ भी, अपने आप भी ट्रेनिंग ले सकता है थेरेपिस्ट की मदद से। और जब प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी होगी तो ये ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन बिना थेरेपिस्ट की मदद से, ट्रेन्ड थेरेपिस्ट की मदद से ये नहीं हो पाएगा। ये थेरेपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, नीड्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड हायर कॉग्निशन। जो मतलब सोचने समझने का कैपेसिटी हो, ओबीडियंस हो, जो भी थेरेपिस्ट बोले उसका पालन करे अच्छे से, और अपना दिमाग जो है क्रिटिकल थिंकिंग करे, रीजनिंग करे, तो तभी जो है हायर कॉग्निशन जब रहेगा तो ये थेरेपी अच्छे से काम करेगी। कम्युनिकेशन लेवल भी +3 इयर्स के अबव होनी चाहिए, बच्चों के लिए ये नहीं हो सकती है। तो कुछ टेक्निक्स हैं जैसे कि जो कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच में हम यूज करते हैं। फर्स्ट है सेल्फ रेगुलेशन। इसके अंतर्गत आता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ रिकॉर्डिंग, सेल्फ क्यूइंग और सेल्फ रिवॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हैं अगर, और आपके एग्जाम में आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आप कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आप और आप उसमें अच्छा करना चाहते हो, यू आर अ गुड स्टूडेंट हैविंग गुड पोटेंशियलिटीज, तो आप क्या करोगे? सेल्फ ऑब्जर्वेशन करोगे। सेल्फ ऑब्जर्वेशन में कि मेरे में कहाँ गलती है,
सेल्फ रिकॉर्डिंग करोगे कि मैं कहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ, उसको रिकॉर्ड करोगे, और सेल्फ क्यूइंग फिर करोगे कि कहाँ कहाँ आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप ज्यादा सिस्टमैटिक वे में और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और जब आप तैयारी कर लेंगे तो सेल्फ रिवॉर्डिंग, खुद को रिवॉर्ड देंगे। तो इस तरह आप सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक लगा करके कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच को अपने अपने अंदर लागू कर सकते हैं और अपना टाइम मैनेजमेंट करके सक्सेस की ओर जा सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है कि आप अपने आप को इंस्ट्रक्शन देंगे कि मैं जैसे कि सुबह 8 से 9 मैं साइकोलॉजी पढ़ूंगा या 9 से 10 मैं साइंस पढ़ूंगा, और उसको आप पढ़ते हैं, खुद को इंस्ट्रक्शन देते हैं, दूसरे के इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं होती है। तो अपना कॉग्निशन यूज करके अपने बिहेवियर को, खुद को सुधारने को भी कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच के अंतर्गत ये आता है। थर्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है उसमें वी जनरेट अ वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेस, री ऑर्गेनाइज एंड इम्प्लीमेंट पोटेंशियली इफेक्टिव रिस्पॉन्स। तो कोई भी प्रॉब्लम आता है तो बहुत सारे रिस्पॉन्सेज हम देते हैं, उन रिस्पॉन्सेज को हम रीऑर्गेनाइज करते हैं और जो इफेक्टिव रिस्पॉन्स है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हो गया कि सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं कि एक्चुअली वो प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद वी जनरेट रीस्टॉर्म, वो प्रॉब्लम का पूरा प्रोज एंड कॉन्स हम देखते हैं और उसके रिस्पॉन्सेज के बारे में सोचते हैं, रिस्पॉन्सेज के भी प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, और जो सही होता है रिस्पॉन्स उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इवेलुएट करते हैं कि ये रिस्पॉन्स कितना वर्क कर रहा है। तो इस तरह ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। फोर्थ आता है कोरस्पॉन्डेंस ट्रेनिंग। कोरस्पॉन्डेंस ट्रेनिंग में से डू मेथड, डू से मेथड और शो एज मेथड। से डू मेथड में हो गया है कि हम अपने आप को बोलते हैं कि हमें ऐसा करना है, उसको फिर करते हैं। डू से मेथड, इसमें क्या है, पहले हम करते हैं फिर उसको बोलते हैं। और शो एज मेथड जो कि मॉडलिंग टेक्निक में भी यूज होता है। तो ये बेसिकली सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ इंस्ट्रक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोरस्पॉन्डेंस ट्रेनिंग हम खुद पे अप्लाई करके अपने बहुत सारे रूटीन को, पढ़ाई को या जॉब को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अपने कॉग्निशन का यूज करके अपने बिहेवियर को सुधार सकते हैं। और जब लेकिन ज्यादा डिप्रेशन या लोनलीनेस, वर्थलेसनेस ऐसी फीलिंग हो, सुसाइडल थिंकिंग आए, तब हमें थेरेपिस्ट के पास जाके और उसकी मदद से कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच को हमें यूज करना चाहिए, जो कि काफी इफेक्टिव है। थैंक यू।